इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या तहरीक अदम एतमाद। पीडीएम का अहम तरीन इजलास मौलाना फजल रहमान की सरबराही में जारी। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक। मरियम नवाज कहती हैं इस्तीफे पहले होंगे या तहरीक अदम एतमाद, पीडीएम फैसला करेगी। हुक्मरानों ने सेनेट इलेक्शन में खुद वोट तोड़े और खरीदे। इस वक्त हुक्मरानों को ओपन बैलेट क्यों याद नहीं आया? अब हम एमएनएस और एमपीएस के साथ छोड़ने को तैयार हैं तो इन्हें शो ऑफ हैंड याद आ गया। शुक्रिया शुक्रिया। अगर ये वाला माहौल है तो फिर तो बहस कराना मेरा ख्याल कोई माने नहीं रखता। अगर आप जो है वो मानते हैं दोनों तरफ से कि एक दूसरे के हौसले के साथ स्पीच सुनेंगे तो उसके बाद फिर जो है वो मायना खेज है इस पर बहस। कौमी असम्बली में 26वीं तरमीम के मामले पर शदीद हंगामा राई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी। राजा परवेज अशरफ बोले 26वीं तरमीम बदनीयती पर मबनी है। आप हमें बेनकाब नहीं कर रहे, आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। झूठे और मक्कार लोटे हमें दर्ज देते हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले अपोजिशन आईनी तरमीम नहीं चाहती, ये तो इस्तीफा देने आए थे मगर फिर रातों रात पता नहीं क्या हुआ। मैं वो राज खोलना नहीं चाहता। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए ये बिल लाया गया। असद उमर बोले सेनेट में बोलियां लगाई गईं, सेनेटर बिकाऊ माल बने, अब बकरा मंडी बंद हो जाएगी। अपनी फिक्र है लंदन बैठ के एनआरओ की तलाशी, इनको अपनी फिक्र है, यहाँ पे एनआरओ मांग रहे। स्पीकर साहब, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बता दिया, कुछ भी कर ले, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा आप एहतिजाज कर दे, आप नारी लगाए, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन एहतजाज करे, नारे लगाए, लेकिन एनआरओ तो नहीं मिलेगा। वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं ओपोजिशन ने इस्तीफे देने का कहा, इसके बाद तारीख पे तारीख देते रहे। इन्हें साफ अपनी फिक्र है। नवाज शरीफ कहते मेरी करप्शन बचाओ। फवाद चौधरी ने कहा ओपोजिशन एनआरओ लेने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रही है। चोरों का सरगना लंदन में और 40 चोर यहाँ बैठे हैं। उमर अयूब ने कहा सिंध में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रुकवाई गई। आज सिंध को वजीर आला हाउस से कार्रवाई रुकवाने के लिए फोन किया गया। शाह जेवरी ने कहा विफाकी वज़रा भाषण न दें, इनकी नाअहली से गर्दिशी कर्जा 3 खरब हो गया। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन का 26वीं तरमीम पर एतराज। सेनेटर शहरी रहमान बोली हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत न होने के बावजूद आईनी तरमीम में बिल लाई। हम उनके एमपीएस को काबू नहीं करना चाहते, सब हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं मगर आईनी तरमीम बिल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। शहजाद वसीम बोले सेनेट इलेक्शन में मंडियां लग जाती हैं। फैसल जावेद का कहना है अपोजिशन तामीरी किरदार अदा करते हुए अवामी मफाद की कानून साजी की हिमायत करे। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पार्टी के खिलाफ वोट देना अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाना होगा। जिसकी असम्बली में अक्सरियत हो उसे सेनेट में अक्सरियत से रोकना तबाहकुन होगा। सियासी जमातों में भी डिक्टेटर बैठे हैं, सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी तकरीबन सारी जमातें वन मैन पार्टी हैं। आईनी तौर पर सियासी जमातों में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा का अटॉर्नी जनरल से सवाल। कहा अभी अदालत में खड़े सहाफ़ियों से रेफरेंडम करवा लेते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के सवाल पर तमाम सहाफ़ियों ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा आप लोग मीडिया का गला क्यों घोंट रहे हैं? हुकूमत को अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक क्यों है? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब का बल्दियाती इदारों को तहलील करना गैर आइनी है। क्या पंजाब का हाल मशरक़ पाकिस्तान वाला करना है?
निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात का बुनियादी मकसद अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब, कहते हैं आवाम को बाख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जब तक आम आदमी वाज़ेह फ़र्क महसूस न करे, इस्लाहात का मकसद हासिल नहीं होगा। शहरियों के मसाइल के हल पर भरपूर तवज्जो दी जाए। सरकारी अफसरान के लिए जजा और सजा का निज़ाम राइज किया जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन से अवाम को आगाह रखा जाए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्क फोर्स में इजाफे के हवाले से 3 साला स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान मुरतब किया जाए। शहजाद अकबर के मेरे और मेरे वालिद पर करप्शन, जमीनों पर कब्जे के इल्जाम झूठे हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं मेरे वालिद का नाम अनवर अजीज है। वागुजार कराई गई जमीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वालिद को 1961 में पॉलिसी के तहत बंजर जमीन अलॉट हुई थी। पीटीआई रियासत मदीना का नाम लेकर शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालती है। शहजाद अकबर को अदालत लेकर जाऊंगा। अंग्रेजी अखबार के इदारे पर नैब की वजाहत। नैब पर गैर जानिबदाराना न होने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। तर्जमान नैब के मुताबिक नैब तमाम उमूर कानून और नैब ऑर्डिनेंस के तहत सर अंजाम दे रहा है। बारहा ऐलान कर चुके हैं किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से कोई ताल्लुक नहीं। नैब की तमाम तर वाबस्तगियाँ रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। नैब को लूटी गई रकम की रिकवरी का मैंडेट हासिल है। अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराए जाने का इम्कान। नेपरा ने बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सारिफीन पर होगा। बिजली के टैरिफ में इजाफे से अवाम पर 1495 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के स्कैन और कैंसर के टेस्ट लिए गए। तिब्बी मुआयने के बाद शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल रवाना। शहबाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड ने कल से काम का आगाज किया था। जमात इस्लामी का 10 फरवरी से पूरे मुल्क में इस्तेहकाम खानदान की तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत आवाम को साफ पानी नहीं दे सकती। हुक्मरानों के कुत्ते भी पेजारों में नजर आते हैं। एक दिन के लिए हुकूमत मिली तो पहला बार सूदी निजाम पर होगा। वजीर आजम ने कहा तब्दीली आ गई, लेकिन हम चाहते हैं आपके किरदार में तब्दीली आए। बैनुल-अक़वामी इदारे गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक़ भारतीय साजिशों का नोटिस लें। गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय साजिशें बेनकाब करने वाले मेहदी शाह के रिश्तेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद शरीफ कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान से इल्हाक के हक में हैं। हमसे भी भारतीय एजेंटों ने रब्ता किया। सज्जाद राना ने UN में झूठा प्रोपेगेंडा किया जिसकी हम मजम्मत करते हैं। भारत गिलगित बल्तिस्तान में मुदाखलत से बाज ना आया तो हम एक और कारगिल मार्के के लिए तैयार हैं। हैदर शाह की बेटी तैयबा रिजवी कहती हैं मेरे वालिद ने पूरी ज़िंदगी लोगों के हुकूक के लिए कोशिश की। हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ उनके दिल में कभी नर्म गोशा नहीं रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कश्मीरी भाई अज़ियतनाक वक्त गुजार रहे हैं। आलमी बरादरी क़ौम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाए। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सफारती, अखलाकी और सियासी मदद करता रहेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और फौज कश्मीरियों के साथ है। शहरियार राफिदी ने कहा कि सियासी इख्तिलाफ राय अपनी जगह, कश्मीर के हवाले से पूरी कौम मुत्तहिद है। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मजीद 1508 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 11,833 और केसेस 5,50,540 हो गए। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं 60 साल से ज़ायदुल उम्र अफराद के लिए बरतानिया से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस महीने पाकिस्तान आ जाएगी। महदूद मिकदार में फाइजर कंपनी की मैसेंजर RNA वैक्सीन भी मार्च में आएगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी इसी तिमाही में दस्तयाब होने का इम्कान है।
साबिक MD सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रोशन कनासरो और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस की समाअत। मुल्ज़िम रोशन कनासरो अदालत में पेश। नैब ने मफरूर मुल्ज़िम वक़ार शाह से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमान को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। नैब के मुताबिक रोशन कनासरो और दीगर मुल्ज़िमान ने कौमी खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद नुकसान पहुँचाया। CDA का इस्लामाबाद के तरामड़ी चौक से अलीपुर फराज तक तजावुजात और कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन। CDA के मुताबिक बासर कब्जा माफिया ने लेतराट रोड की करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा है। कच्ची और पुख्ता दुकानें, ढाबे, टक शॉप्स और सर्विस स्टेशन बनाए गए हैं। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 रुपए से कम करके 30 रुपए करने की तजवीज़। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सिफारिशात महकमा खजाना को भिजवा दी। लाहौर चिड़ियाघर से अफसोसनाक खबर, सफेद टाइगर का बच्चा हलाक हो गया। 3 माह कबल सफेद टाइगर ने 3 बच्चों को जन्म दिया था।